तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ हरियाणा सिरसा से एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी, जिसके बारे में मैं सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, वैकेंसी क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और भी बहुत सारी चीजें। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो मैं बताती हूँ कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस नोटिफिकेशन को आउट करा है। तो ये है सिरसा भाखड़ा वाटर सर्विसेज, जिसमें जो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई है वो पूरी 42 है, जो की है सिरसा हरियाणा से। और पोस्ट नेम यहाँ पे ये अभी ये एम्प्लॉय का नहीं है, लेकिन ये अप्रेंटिस का है। हम सभी जानते हैं अप्रेंटिस के बाद ज्यादातर इंसान उसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय बन ही जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर रिक्रूटमेंट की डेट क्या है। तो स्टार्टिंग डेट यहाँ पर जो है वो है 4 अप्रैल 2025 और लास्ट डेट इसके अप्लाई करने की है 30 अप्रैल 2025। और बाकी और जो भी एग्जाम डेट है, जो मेरिट लिस्ट है, वो भी बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगी। मेरे चैनल पे अगर आप बने रहेंगे तो आपको ये सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। क्योंकि ये अप्रेंटिस की है तो यहाँ पर ज्यादातर अप्रेंटिस में एप्लीकेशन फीस नहीं होती है, तो यहाँ पर भी 0 है, बेशक वो जनरल हो या फिर वो SC ST हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सारी वैकेंसीज की कि किस पोस्ट मतलब किस क्राइटेरिया में, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी बताई गई और क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहली पोस्ट यहाँ पे ड्राफ्टमैन की, जिसकी वैकेंसी 9 है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन उसकी 10वीं पास बताई गई है। और तो और उसका ITI की डिग्री होना उसके पास ज्यादा जरूरी है। उसके बाद स्टीनोग्राफर है हिंदी का, उसमें 8 वैकेंसी है, इसमें भी वही क्राइटेरिया है 10th पास और ITI इन रेलेवेंट ट्रेड। स्टीनोग्राफर इंग्लिश है, उसमें 8 वैकेंसी है, कोपा में 11, प्लम्बर में 2, कारपेंटर में 2 और इलेक्ट्रिशियन में 2। इन सबकी क्वालिफिकेशन सेम है। उसके बाद मैं बात करती हूँ यहाँ पर एज लिमिट की। तो यहाँ पर एज लिमिट 14 साल से लेकर 24 साल तक है, जिसमें से और भी जो एज रिलैक्सेशन है वो इस नोटिफिकेशन के तहत जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है वो आपको पता चल जाएंगे जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपके जो भी आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं यानी कि ITI का, उसमें जो भी आपके मार्क्स है यानी कि मेरिट लिस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा। वेरिफिकेशन राउंड के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो मैं हमेशा बताती हूँ। तो ये थी सारी जानकारी, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। बाकी जल्दी पता चल जाएगा इसके एग्जाम्स वगैरह कब कंडक्ट होने वाले हैं। और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।